आ, लेकिन तुम्हारी गायनेक फ्रेंड शिवरात्रि के फंक्शन में आके शालिन की रिपोर्ट ये सब आपस में मतलब कैसे? गायनेक है तो वही करेगी ना जो वो करती है। शर्लिन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट बना के सबको दिखाएगी। ठीक है, लेकिन इस सबका शिवरात्रि के फंक्शन से क्या लेना देना? दादी ने मुझे बताया था शिवरात्रि पता है क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सागर मंथन से जो जहर निकला था वो शिवजी ने सारा का सारा खुद पी लिया था अच्छाई की रक्षा करने के लिए। इसीलिए तो वो नीलकंठ कहलाते हैं। तो हुआ क्या, बुराई की हार हुई बस। तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन शर्लिन नाम की बुराई को मिटाएंगे शिवजी के प्रसाद से। जो तुम्हारे पापा बना रहे हैं ठंडाई, उसमें हम भांग मिला देंगे और किसी तरह शर्लिन को पिला देंगे और जब वो उस हालत में होगी उसके टेस्ट करवा लेंगे। बस फिर शाम तक शर्लिन नाम की बुराई से हमेशा के लिए छुटकारा। वाह प्रीता अरोड़ा, हमें डॉक्टर का दिमाग चलने लगा। हाँ? वैसे मैंने एक चीज नोटिस की, जब से ये मोनिशा की पोल का खुलासा हुआ ना, तुम काफी चार्जिंग मूड में हो। हाँ तो मोनिशा नाम की बुराई का एंड किया, अब शर्लिन नाम की बुराई को भी निकालना है। कल महाशिवरात्रि है, इतने बड़े दिन को हम वेस्ट नहीं कर सकते। महाशिवरात्रि के दिन एक महाबुराई यानी कि शर्लिन का एंड। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे कब लिया? क्या दिमाग? अस्सी तुसी किसी वैसी हैप्पी शैपी। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊं? करण बेटा तू ठीक है ना? मॉम मैं ठीक हूँ, मैं अभी आया। चलो ठीक है, सिर्फ पप्पी शप्पी। ओके ओके मॉम। छिछोरा लड़का। पृथ्वी एक काम करो, तुम घर जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और तुम्हें याद है डॉक्टर ने क्या कहा था कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, सारा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम क्यों स्ट्रेस लोगी बेबी? मैं हूं ना यहाँ पर स्ट्रेस लेने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतनी देर से जो तुम स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस ले लेके तुमने क्या सोचा है? मजाक उड़ा रही हो तुम? मेरा मजाक उड़ा रही हो? मत उड़ाओ, क्योंकि मैं खुद मजाक बन चुका हूं। या फिर चैलेंज दे रही हो? हाँ एक्चुअली तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ। मैं तुम्हें ये चैलेंज दे रही हूँ कि 15 दिन में ऋषभ से मेरी शादी करके दिखाओ। क्योंकि अगर 15 दिन से एक दिन भी ऊपर हुआ ना तो 6 महीने के लिए बात टल जाएगी और 6 महीने के बाद हमारा बच्चा बाहर आ जाएगा। उसके बाद तो सपने में भी लूथराज मेरी शादी ऋषभ से नहीं होने देंगे। सपने की ऐसी की तैसी। You know what, baby? You are too good, but me, I am too best. And अच्छा हुआ जो तुमने मुझे अभी चैलेंज दिया। I love challenges. जब मुझे कोई चैलेंज करता है ना, तब मेरा दिमाग चलने लगता है। जब मेरा दिमाग चलने लगता है, तब मेरा प्लान भी चलने लगता है। अब तुम देखना कि पृथ्वी मल्होत्रा बाजी को कैसे पलटता है। 15 दिन में अगर तुम्हारी उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ से शादी नहीं करवाई ना, ये लो आ गई सासू मां, जहर लेकर जाओ, जाकर देखो। बाद में बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा है। ये देख, तेरे लिए। मॉम ये ड्रेस। अरे कल जाना है ना? ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी। थैंक्स मॉम। मुझे लगता है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर सो जा। देख ना तेरे फेस को, कितनी स्वेलिंग है। तू पानी कम पी रही है क्या? नहीं तो। मुझे लग रहा है कि जो ये ब्लोटिंग है ना तेरे फेस पे, अगर ये धीरे धीरे तेरे पेट की तरफ आ गई तो लोगों को लगेगा तू प्रेग्नेंट है। और नहीं तो क्या, मेरा तो कब से सपना है कि जल्दी से जल्दी तेरी और ऋषभ जी की शादी हो जाए और तू माँ बन जाए। मॉम मुझे नींद आ रही है, आप जाइए ना। शर्मा गई ना? यस मॉम आप जाइए ना, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। चल ठीक, तो सो जा। हाँ, गुड नाइट।
कहाँ जाने की बात हो रही थी कल? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। कल हमें लूथरा हाउस जाना है। ये लूथरा है ना, कुछ ज्यादा ही वो पूजा पाठ करते रहते हैं। महाशिवरात्रि आ रही है, उसके लिए वो लोग हर साल पूजा रखते हैं। गुड, वेरी गुड। करो करो, जितनी पूजा करनी है करो। और मैं तुम्हारी उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ से 15 दिन में शादी करवाता हूँ। पर बेबी, इसके लिए ना, इस काम के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत चाहिए होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि शादी नहीं हो सकती, पोस्टपोन हो गई 6 महीने के लिए। कोई शादी वादी नहीं होने वाली। शादी तो होगी, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से होगी, वो भी 15 दिन में। बेबी, तुमने मुझे चैलेंज दिया ना, और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और जब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं ना, तो मेरा दिमाग चलने लगता है, और अगर मेरा दिमाग चलता है तो मेरा प्लान भी चलने लगता है। और जहां तक बात रही शादी के लिए हाँ या ना करने की, और महाशिवरात्रि तो भांग के बिना अधूरी होती है। बेबी, भांग पीने के बाद लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। कुछ समझ में आया? तो इस महाशिवरात्रि को हम अच्छे से यूज करेंगे। पृथ्वी, क्या करने वाले हो तुम? मैं? तुम? मैं क्या करूंगी? बताता हूं। पृथ्वी, जब ये सब हो रहा होगा तुम्हें वहां पर होना पड़ेगा, मेरे आसपास। और वहां पे होने का मतलब है कि तुम्हें लूथरा हाउस में आना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो, करण और ऋषभ तुम्हें कभी इनवाइट नहीं करेंगे। उनके इनवाइट ना इनवाइट करने से क्या फर्क पड़ता है? मैं जानता हूं वो मुझे इनवाइट नहीं करेंगे, क्योंकि चलते हैं मुझसे। और पृथ्वी मल्होत्रा को किसी की इनविटेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो दामाद जी हूं, सरला आंटी का दामाद जी। मैं उनके साथ आऊंगा। लूथरा हाउस में घुसना मेरे लिए इज नॉट अ बिग डील। पहले भी कर चुका हूं, कल भी करूंगा। तुम बस वैसा करना जैसा मैंने तुम्हें कहा है, और तुम देखना, इम्पॉसिबल को भी हम पॉसिबल करके रहेंगे। 15 दिन के अंदर तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा से होगी, मतलब होगी। अरे कहाँ रह गए आप? कब से इंतजार कर रहे हैं आपका? देखिए, मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, जल्दी आइए। हाँ, क्या बात है, सुबह से बड़ी मेहनत मशक्कत हो रही है। इस त्योहार के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं कर रहे हो? बेटा, तेरा बाप तो हमेशा से मेहनती रहा है, बहुत जिम्मेदार आदमी है, हमें थोड़ी है। सुनिए जी, पंडित जी कब तक आ रहे हैं? डैड की बात हुई अभी पंडित जी से, आते ही होंगे राइट? नहीं नहीं, मेरी पंडित जी से बात थोड़ी हो रही थी, मैं तो ठंडाई वाले से बात कर रहा था। अच्छा, महिषी, पूजा में सिर्फ ठंडाई होनी चाहिए, भांग वांग नहीं। हाँ हाँ, तो ठंडाई होगी, भांग क्यों होगी? आप तो जानती हैं, महाशिवरात्रि का त्योहार है, और भगवान शिव मेरे फेवरेट भगवान है, और उन्हें ठंडाई बहुत पसंद है। तो क्योंकि मैं उनका सच्चा भक्त हूँ, तो मैं ठंडाई बनाऊंगा, मतलब ठंडाई ही बनाऊंगा, भांग वांग नहीं बनाऊंगा। भगवान शिव को जो पसंद है वही बनाऊंगा, और मुझसे ज्यादा अच्छी ठंडाई तो कोई बना ही नहीं सकता। राखी पुत्र, इसकी बातों में मत आ, ये झूठ बोल रहा है। पता है ये त्योहार इसका फेवरेट क्यों है? क्योंकि इसमें भांग पीने को मिलती है। गलती से एक बार इसने भांग पी ली थी, तो अब ये त्योहार इसका फेवरेट हो गया। मम्मी जी, कैसी बातें बोल रहे हो आप? सच बातें बोल रही पुत्र। सही कहा दादी आपने। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं कितना झूठ बोलते। बहुत। मैं झूठ, ये तो औलादी ऐसी। समझाइए अपनी सास को। क्या समझाऊं मम्मी जी को? बिल्कुल सही तो कह रही हैं, कोई भांग वांग नहीं। हाँ, तो मैंने कब कहा भांग? मैं तो ठंडाई की बात ही कर रहा हूँ ना तब से। अब देखते हैं तेरा ये त्योहार फेवरेट है कि नहीं विदाउट भांग। हाँ हाँ, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? कोई भांग वांग नहीं, हाँ फुल नहीं ठंडाई। हाँ ठीक है? हाँ।